यानी हल्लौर का, और दूसरे इसी गांव से मेरी रोजी रोटी भी चलती है। यानी कि इस स्कूल में मैं मास्टर हूँ, टीचर हूँ। ये स्कूल में ये कर्म भूमि है बकौल नायाब अली साहब। तो मेरा ये बिल्कुल फर्ज है कि मैं अपने इन दो मेहमान शायरों जो हकीकतन पूरी दुनिया में हम इनके साथ, ये मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी वक्त बचाकर इनके हिस्से में दूँ। खासकर मिशन गोपालपुरी साहब की शख्सियत से आप वाकिफ होंगे। कोई तारुफ, कोई तमहीद इनके बारे में नाजिम साहब को कहने ही नहीं है, बस नाम बुला देना है। उसी तरह से नायाब बलियानी साहब बेहतरीन लहजे के शायर, और आपके सामने साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इस तरह से रख देंगे कि हमारे स्कूल का कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो विज्ञान से सीख लेगा। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा अंदाज। और एक शायर जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, बेताब हल्लौरी, वो भी आपके सामने कलाम पेश करेंगे। इन सभी हजरात का और हम अपने नाज़िम साहब का भी तिरगैया बुजुर्ग की तरफ से मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो हमारे इस कस्बे में आए, अपना कीमती वक्त दिया। और माय कराम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ अंजुमन तबलीग अज़ा की कमेटी की तरफ से तमाम शुराए कराम और माय कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आपके नारे को देखते हुए 4 मिसरे उसके बाद सलाम पेश करता हूँ। रहे सबात में जो संगे मील होता है, हर एक दौर में वो खुद कफील होता है। दो मिसरे उनके लिए जो नारे लगाते हैं, और वो खुशनसीब है वो नौजवान, वो बुजुर्ग जो नारे लगाते हैं, इसलिए उनका ताल्लुक कहाँ से मैं दोनों मिसरे में पेश कर रहा हूँ। हर एक दौर में वो खुद कफील होता है, हमें बताया है इज्जत माब लोगों ने, हमें बताया है इज्जत माब लोगों ने, अली को छोड़ने वाला सलीम को छोड़ने वाला जलील होता है। आइएगा बगैर इस कमी के मौला अब्बास के हवाले से, आज के इस मुकाबले के हवाले से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। और नायाबा मिसरा आपके जहन में शायद होगा नहीं होगा तो कि अब्बास की मजलिस में, अब्बास की मजलिस में हैदर की सदाकत है। ये कराची का मिसरा था। उस मिसरे में कराची में ये मेरे साथ भी मौजूद थे जनाब नायाब बलियानी साहब। दरअसल ये मिसरा हकीकतन वो है कि अब्बास की महफिल में हैदर की सदाकत है। मैंने मुसालमे के एतबार से अब्बास की मजलिस कर दिया है, लेकिन आप उसी एतबार से तुम्हें अब्बास की महफिल में हैदर की सदाकत है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। समाप्त फरमाएं। मतलब बता देती कुरान मुबद्दत की महफिल में तिलावत
तिलावत है, सुनना भी इबादत है। अब्बास सारी मतलब और खास समाप्त है। और मैं बिलखुसूस इस मुसालमे का बेहतरीन कामयाब नाज़िम जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं उनके लिए शेर पेश करूंगा। और इस मिसरे को आप ध्यान में रखिएगा कि अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। सवालिया चूंकि तरन्नुम में ये लहजा नहीं आ सकता है। अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है, ये ज़हन में रहे। अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। तो इस वक्त निजामत को मीसम की जरूरत है। इस वक्त निजामत को मीसम की जरूरत है। इस वक्त निजामत को 14 सदी से साया हम पर किसने चीरा कितना यस्तर कौन बना दामाद पैगंबर एक समय पे 40 जगह पर इस वक्त निजामत को मीसम की जरूरत है। ये सामौला पास की बात हो रही है। ये सानिए हैदर है, इस वास्ते कहता हूँ। ये सानिए हैदर है, इस वास्ते कहता हूँ। अब्बास की सूरत भी कुरान की सूरत है। अब्बास की सूरत भी कुरान की सूरत। तमाम आज़ाद एक दुरूद भेजें। हमारे बीच में इज्जत माफ़ फखरुल हसन साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे सवाल से इस्तकबाल करें इनका। चमन चमन कली कली फूल फूल कली कली शहर शहर गली गली इनका बाप आका सुजात इनका बाप आका सुजात इज्जत में नबी के बाजू पे नबी पे इसका नाम फखरुल हसन साहब, सबके वाले जनाब तस्लीम अहमद साहब, सबके बोलो जनाब फाजिल साहब, अल्लाह भी बोले जनाब गुलाम अली साहब, जनाब फरहान हल्लौर, ये सब हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं। पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जितने भी हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी लगाते, सबके लिए जो भी कलमा पढ़ रहा है उसके लिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ। बतौर खास बात फरमाएं, बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूँ सारे मेरे नौजवानों कि अल्लाह ने अहमद को बख्शे
इस्लाम का हासिल कलम शेर पेश कर रहा हूँ। हजरत अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन कराची में नायाब बरियावी साहब मौजूद हैं। इस शेर का कोई ना दाम लगा पाया, ना कोई जवाब दे पाया। ये सिर्फ हमारे तिलगड़िया के बुजुर्गों और हम लोग के बुजुर्गों की दुआ थी। यकीन मानिए बहुत कामयाब, कई ये शेर कराची में आ देखे तिलगड़िया में कामयाब होता है कि नहीं। बतौर खास कि सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। दूसरा मिसरा, दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। शबीर अगर कह दे अब्बास इजाजत अगर कह दे अब्बास इजाजत है। शबीर अगर कह दे। शुक्रिया हज़रात, चूंकि पूरा कलाम नहीं पढ़ना है, एक कलाम के लिए हुक्म हुआ था, उसके लिए भी मौका नहीं है, बहुत कम वक्त है। चंद शायर में पहुंचा दूंगा आप तक, बस इस बार इंशाल्लाह मेहमान शायर आपके बीच में होंगे। एक ग्रुप में याद करा इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। तमाम शियाने अली के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है, अरे पहचान जरूरी है। शियाने अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। शियाने अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें, आयात की तफसीरें। हैदर से चलो पूछे, हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें। कुरान समझने को कुरान जरूरी है, कुरान समझने कुरान जरूरी है। और घर सच्ची अकीदत है। बतौर खास शेख समात्मा मेरी दुआ है इस मुसालमे के जरिए कि मौला अब्बास जितने भी यहाँ पर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए ये इंतजाम में लगे हुए हैं, सवाएं हैं, उनको मौला अब्बास जल्द से जल्द अपने रौज़े पे बुलाएं। लेकिन बुलाए तो लेकिन मैं जो लेकिन लफ्ज लगा रहा हूँ उसी से मेरा शेर आगे बढ़ रहा है। बतौर खास समात्माएं, घर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन। दूसरा मिसरा, घर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन, बुलवाएंगे वो लेकिन। मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। अब देखिए जियारत का अरमान तारीख इस्लाम में मैं उलमाए कराम के सामने बोलने की जुर्रत कर रहा हूँ। तारीख इस्लाम में जियारत का अरमान देखने किस तरह से होता है, ये सलमान फारसी ने भी कुछ साबित किया है। बच्चों के लिए मैं बता दूं, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि सलमान फारसी मौला अली के वो सहाबी थे, इतनी मारिफत उनको हासिल थी कि जब वो मर गए तो मौला बाइजाज उनकी मैयत पे पहुंचे और जैसे मौला कायनात वहां पहुंच रहे हैं, सलमान उठ के बैठ रहे हैं। मर चुके हैं लेकिन उठ के बैठ रहे हैं। मौला के एक सहाबी का करिश्मा
करिश्मा देखिए कि मरने के बाद उठ रहा मौला कह रहे सलमान तुमको मौत आ चुकी है, लेट जाओ। बहुत ताज़ीम किया तुमने, बहुत ताज़ीम किया, लेट जाओ। बतौर खास शेर समाप्त में कि सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, उठ कर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान, पहुंचेगी इसलिए कि हैदर का कोई दुश्मन नहीं भी है। आम मुसलमान चौथा खलीफा मानता है, हम शियाने हैदर का नाम पहला इमाम मानते हैं, कोई चौथा माना है, कोई पहला माना है। इसके बाद जो बच रहा है वो बेचारा बदनसीब है जो कुछ मानता ही नहीं है। तो हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत, हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत, सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है, सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है, शियाने अली हम हैं ऐलान जरूरी है। बतौर खास शेर समाप्त में शियाने अली हम हैं ऐलान जरूरी है, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को। बहुत एक शेर पढ़ रहा हूं बतौर खास समाप्त में कि इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, औकात बताने को, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है, शियाने अली हम हैं ऐलान जरूरी है। आखिरी शेर बतौर पैगाम में पेश कर रहा हूं बतौर खास समाप्त में कि बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम, दूसरे में बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, क्यों शियाने अली हम हैं ऐलान जरूरी है। एक शेर और याद आ गया वो खास समाप्त होने वाले कि साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन शेर देखिएगा, साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है, जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है, क्यों शियाने अली हम हैं ऐलान जरूरी है। शियाने अली हम हैं ये ऐलान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है। बेहतरीन अशार आपकी समातों के नजर कर रहे थे जनाब नफीस हल्लौरी साहब,
कि जिनको आप सुनते रहते हैं और समात फरमाते रहते हैं। अभी भी मेरी फहरिस्त में कुछ नायाब गौहर बैठे हैं, जिनमें जनाब मीसर गोपालपुरी साहब, जिनके तारुफ के लिए कुछ नहीं कहना, जनाब नायाब बलियावी जी साहब के जिनको भी आप बाकायदा सुनते रहते हैं और समात फरमाते रहते हैं। जनाब बेताब साहब को तो वाकई नफीस भाई ने कहा कि आप पहचानते भी नहीं, आज पहचानेंगे कि बेताब साहब हैं कौन। वैसे तो हालांकि सिलसिलेवार गुफ्तगू हो तो मुझे भी लुत्फ आए और आपको भी लुत्फ आए। अली, चाहे जिस अली का तस्करा हो, अली अली है, इसलिए कि इनके खानदान में अगर छोटा रहे तो कहवारे में असगर है, मैदान में अकबर है। मुलाजा फरमाए चार मिसरों से दावत सुबत होगा नायाब साहब को, लेकिन जो है आप बाकायदा सबूत दें तो मैं चार मिसरे आपके हवाले करूं। पेश कर रहा हूं कि रिदा की बात हो रही थी कि कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, और मौलाए कायनात की बुलंदी पे आज तक कुछ पहुंच नहीं पाया। मिसरा मिसरा सुनिए कि चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, सुनिएगा मिसरा सुनिए मिसरा के, चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। सुनिए कि चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। अरे आज वो नजरे हुसैन इब्ने अली चखते नहीं, रोज आते थे अबू तालिब के दस्तरखान। ये चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। आज वो नजरे हुसैन इब्ने अली चखते नहीं, रोज आते थे अबू तालिब के दस्तरखान तक। मिसरा शुरा किराम की नजर कर रहा हूं, दुआ का तलबगार हो कि बन गया जुज़दान नेज़ा और बना कुरान सर। मिसरा सुने किताब में बता के बन गया जुज़दान नेज़ा और बना कुरान सर, सामिते कुरान पहुंचा नातिके कुरान तक। ये बन गया जुज़दान नेज़ा और बना कुरान सर, सामिते कुरान पहुंचा नातिके कुरान तक। अरे लोग तिलावत कर रहा है दश्त में सरवर का सर, हाथ भी पहुंचा नहीं सकता कोई जुज़दान तक। तिलावत कर रहा है दश्त में सरवर का सर। तो में से दो शेर सुन लीजिए और मैं तमाम कर रहा हूं। शायद आपके रूबरू मैंने कहा कि नाज़िम सामईन और शोरा के दरमियान ज्यादा हायल होने का नाम नहीं है, बल्कि एक नज़्म ज़ब्त के साथ शायर को आपको रूबरू कर ले वही कामयाब हासिल होता है। मुलाजा फरमाए चार मिसरे यही कदमबंद और यही बहर पे, और इसी सिलसिले का शेर मुलाजा फरमाए कि हाथ भी पहुंचा नहीं सकता कोई जुज़दान तक। लो तिलावत कर रहा है दश्त में सरवर का सर, हाथ भी पहुंचा नहीं सकता कोई जुज़दान तक। मिसरा चाहे जैसे सुन लीजिएगा कि बुज़दिली देखी है तेरी ऐ यज़ीदे बेहया। मैंने कहा मिसरा चाहे जैसे सुन लीजिएगा कि बुज़दिली देखी है तेरी ऐ यज़ीदे बेहया, शाम में बैठा रहा पहुंचा नहीं मैदान तक। मैं इंसाफ नहीं हो रहा मिसरे के साथ कि बुज़दिली देखी है तेरी ऐ यज़ीदे बेहया, शाम में बैठा रहा, शाम में बैठा रहा पहुंचा नहीं मैदान तक। अरे सब्र की ताकत लिए और जीत का जज्बा लिए आ गए बेखौफ अभी शाम के जिंदान। के सब्र की ताकत लिए और जीत का जज्बा लिए आ गए बेखौफ अभी शाम के जिंदान तक, आ गए बेखौफ अभी शाम के जिंदान तक। हालांकि वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आइए बड़े इख्तिसार के साथ मैं भी काम लूंगा, लेकिन आप बेदार होते रहे। इसी माहौल में मैं बेहतरीन शायर, मुतरन्निम शायर आपके हवाले करूं। आप मिसरे सुनिए और मिसरे सुन के दाद दीजिए और कुछ समझिए भी। मेरी गुजारिश है जनाब नायाब बलियावी साहब से, इनका इस्तकबाल बाबा से बने नारे सलावत से करें। पहली बार ये गड़िया बुजुर्ग में आमद, जबकि आपके पड़ोस में बार बार आता है। ये मुसलमान नहायत ही कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन, और क्यों न गामजन हो
जिसका उन्वान ही करबला के उस सब्र का के पैकर के नाम से। आइए 4 मिसरे में पेश करता हूँ। अक्सर मुझसे कहा गया कि आप कसीदे में आपके यहाँ सलाम का शेर आ जाता है, अक्सर लोग कहते हैं। तो मैंने जो जवाब दिया वो पेश करना चाहता हूँ। बाजी इस सिलसिले में जो भी अशार हैं पाबंद नहीं हो सकते, क्योंकि सराफा मसाइल का नाम ये इनके साथ पाबंदी नहीं रख सकती। जवाब मैंने आंखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, आंखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे हैं, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे हैं, आंखों में नमी लब पे हंसी देख बाजी के साथ आंखों में नमी लब पे हंसी देख रहे हैं, एक वक्त में गम और खुशी देख रहे हैं, आईना कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, आईना कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, खुद अपनी ही तस्वीर अली देख कुदरत में तमन्नाओं की मानिंद, खुद अपनी ही तस्वीर अली देख रहे हैं, खुद अपनी ही तस्वीर अली। दो शेर अमीनन गुलाम भाई, मैं अपनी जिंदगी ऐसी भी शेर सुना रहा हूँ गुलाम भाई, जो कि समझने की कोशिश तो वो खुदा समझे। देखता हूँ किस तरह आप खामोश रहते हैं। दो शेर तमीनन एक शेर के लिए, जो कि समझने की कोशिश तो वो खुदा समझे, अली की हद फजीलत को कोई क्या समझने की कोशिश तो वो खुदा समझे, अली की हद फजीलत को कोई क्या समझे। दो शेर तमीनन बुलाओ भाई, मैं जिंदगी का कीमती शेर पेश करना चाहता हूँ गाजी की जानने वालों। लिबास से नूर में आता तो जाने क्या होता, लिबास से नूर में आता तो जाने क्या होता, ये राज नूर ही समझेगा या खुदा। तो जाने क्या होता, ये राज गुरु ही समझेगा या खुदा। अब शेर बड़ा है, जिस शेर में दो शेर सुनाया था मिलन बड़ा भाई। खड़े हैं हज़रत अब्बास शू अली के साथ, खड़े हैं हज़रत अब्बास शू अली के साथ, है कशमकश में नुसैरी किसे खुदा।
किसे खुदा समझे। मुराद मेरे भाई ने किताब सामने जो कुछ सुना रहा हूँ यकीनन आप तक पहुँच जाए दुआ चाहता हूँ। मुराद भाई मैं यहाँ अब उनकी नजर करना चाहता हूँ जो हमारे मदद खाने के हम सफर उनके वाले बुधवार तशरीफ फरमा है। मैं अपने जिंदगी का कीमती शेर ये भी पेश करना चाहता हूँ, इनके हवाले से आप तक शेर पहुँचाना चाहता हूँ। कोई भी मुसलमान भाई कैसे कामयाब होता है। दो शेर मैं कुछ सुनने के लिए तमीज के कुछ शेर सुनना होगा। मैं साइंस का तालिब हूँ, कुछ तमीज के अशार रखता हूँ, नज़्म फानी शायरी करता हूँ। तो दो शेर तकरीबन एक शेर ये मुसलमान चचा कामयाब कैसे होता है। कुछ लोग खुश हैं दौलत और सरबत को देखकर, लोग खुश हैं दौलत और सरबत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिन्नत को देखकर। एक शायर की बड़ी अजमत है, एक सनाखा की बड़ी अजमत है। ये करना और शायर साहब जा रहे हैं, नाया बजा भी साथ जा रहा है, किताब साथ जा रहे हैं। शायर की अजमत क्या है? 8वें नाम से पूछे। कुछ लोग खुश हैं दौलत को सरबत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिन्नत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर उसने समाज को देखकर। मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर उसने समाज को देखकर। आप ज्यादा खुश ना हो, शायद से सामाइन है भी सच है कि कम नहीं। शायद कोई मुसलमान कोई महफिल कोई मजलिस कामयाब कैसे होती है भाई। शायद से सामाइन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की कुदरत को दे। दौलत को सरबत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिन्नत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूँ, पढ़ता है शेर उसने समाज को देखकर। शायद से सामाइन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की कुदरत को देखकर। आप कोई समझौता नहीं करते, शेर को नाज़िम साहब चिल्लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद से सामाइन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की कुदरत को देखकर। सहरा की बारगाह में हर एक का है बीमार, सहरा की बारगाह में हर एक का है बीमार, सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को। सहरा की बारगाह में हर एक का है व्यापार, सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को देखकर। सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को देखकर। अब सैयदा का जिक्र आया तो मैं अपने जिंदगी की वो शेर क्यों न पेश करूँ जो आज तक कलकत्ता पहुँच चुका हूँ। हल्लौर के हवाले से मैं हल्लौर बार बार आया, हल्लौर की समातें मैं कदर करता हूँ और वैसे ही समातें आपकी बड़ा भाई। हाँ
चूंकि मुसालमा है इसलिए मैं अपने मुंह में नहीं आ सकता। बिल्कुल हमारे भाई ने सच्ची बात कही, ब्लड की बात बहुत अहम होती है। आइए मैं ब्लड के हवाले से वो जबरदस्त शायरी की थी हमारे बेताब लवी साहब नबीस साहब के लिए बोला अपने हाथ से पेश करना चाहता हूँ। ब्लड की बात आगे देश है। मेरा अपना मानना है नबीस है कि अगर दुनिया गदीर के प्लेटफॉर्म को समझ लेती सारे मसाइल खत्म हो जाते। अगर दुनिया गदीर के प्लेटफॉर्म को समझ गदीर को जो तेरी शान से अनजान होते हैं, गदीरे तुम जो तेरी शान से अनजान होते हैं, वो दहशत गर्द होते हैं। कभी इंसान होते हैं, वो कभी इंसान होते हैं। मैं अपने भाई नफीस हलोरी की बात को मजबूत करना चाहता हूँ शेर के हवाले से। मुला अपने खासतौर से और मेंडल जो एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने कहा सबसे पहले थ्योरी थी कि बाप माँ का असर बच्चे पर नुमाया होता है। ये सबसे पहले उसी ने थ्योरी थी, शेर बोला भाई। और नफीस हलोरी की बात यहाँ से मजबूत होती है, जैसा खून होता है वैसे ही किरदार नुमाया। अली की वो फिरायत के कभी कायल नहीं होंगे, अली की वो फिरायत के कभी कायल नहीं होंगे। अबू सुफियान के बच्चे अबू सुफियान, पैगंबर को गदीरी अपने जैसा कह नहीं सकते पैगंबर को। गदीरी दिल में मीसम गुजरो सलमान होते हैं, गदीरी दिल में मीसम गुजरो सलमान होते हैं। गदीरे उनके उनकी ही पैगंबर कहे खुद सा, गदीरे उनके मुल्की ही पैगंबर को कहे खुद सा। वो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान, वो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। वो अपनी माँ से वाकिफ, गलत की बातें कर रहा हूँ और अभी तक गलती की बातें करूँगा। दोस्तों शेर तो इसमें एक है, ये सब संगीत के अशार हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं। मैं साबित करूँगा कि ब्लड का मामला क्या है और अपने भाई की बात को मजबूत करना चाहता हूँ। आज दुनिया साइंस रसूल आले रसूल की फजीलत की रोशनी से आज पूरी दुनिया की साइंस मुनव्वर है। यही 20 साल से मैं मौला की अदा से पेश करता हूँ आपके सामने। ये तनकीद के अशार है, शेर